हाथ में, और ना हमारा कल्ब ना हमारी रूह घबरा रही, ना हमें खौफ हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? वो हम अल्लाह को भूल गए। अगर अल्लाह को याद रखते तो हम भी खौफज़दा हो जाते थे, पढ़कर आंखों में आंसू आ जाते थे, पैर कपकपाते थे, दिल रोता था। नहीं हो रहा ये क्यों? भूलने की वजह से अल्लाह। और चौथी अहम बात इसके अंदर आई है, यानी अल्लाह की सिफात का तस्करा है। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पे एक दो सिफात अल्लाह के आए हैं। अक्सर सुनते हैं रहमान है, रहीम है, लतीफ़ है, रऊफ़ है। ये सिफत अल्लाह की हर सूरत में कुछ न कुछ सिफत दिखती है आपको। लेकिन कुरान मजीद में दो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर तफसील से सिफात का जिक्र हुआ, जिसमें से एक है आयतल कुर्सी। सूरह बकरा की 255वीं आयत, आयतल कुर्सी के अंदर अल्लाह की सिफात आई है। और ये जो सूरत है मैं आपके सामने रखा हूँ, सूरह अल हश्र की आखिरी आयतों के अंदर अल्लाह की सिफात आई है। तो सिफात अल्लाह की क्या है? क्योंकि अल्लाह की तौहीद 3 किस्म की तौहीद है, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा सिफात। इसको भी इंशाल्लाह हम समझेंगे। 4 अहम पॉइंट्स। तो आइए एक एक आयत पर इंशाल्लाह गौर फिक्र करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। सबसे पहले आखिरत की फिक्र अगर पैदा होना है, अल्लाह का खौफ के बगैर आखिरत की फिक्र नहीं हो सकती। रमज़ान के मौके पर आप देखिए, बुरे से बुरा आदमी भी जो है मस्जिद की तरफ आ जाता, कई बुराइयों में मुलविस शख्स भी जो है गाली से बचता, लड़ाई से बचता। वजह क्या है? कि उस महीने के अंदर उसके दिल के अंदर अल्लाह की अजमत, अल्लाह का खौफ आ जाता, डरता होने गाली देने से। अल्लाह का तक़वा आ जाता, हर शख्स के अंदर आ जाता, हर मुसलमान के अंदर डरता होने। हम देखते हैं कि माहौल गजीबी हो जाता रमजान के अंदर, हर तरफ मसाजिदें भरी हुई रहती, खैर खैरात आम हो जाता, लोग जो है दिन रात तस्बीह के अंदर और नवाफिल के अंदर, कुरान की तिलावत के अंदर नजर आते। क्यों? उस वक्त अल्लाह का खौफ बंदे के अंदर आया। तो अल्लाह तो सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह का खौफ अगर आप अपने अंदर आ जाएगा तो एक कल की फिक्र हम करेंगे। और ये कल की फिक्र के मामले में क्या है कि एक हदीस के हवाले से आपको बात समझ में आ जाएगी। कल क्या है? ये अल्लाह की नज़र में ये टाइम जो है ना, ये 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल कोई अहमियत नहीं रखता अल्लाह के सामने। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। उसके लिए टाइम की क्या खैर है? हमारे लिए वो खैर टाइम। अल्लाह की नज़र में दुनिया पैदा हुई आज और कल क़यामत होने वाली, बस इतना ही अल्लाह के सामने। एक ही दिन है अल्लाह की नज़र में। ये लाखों साल, ये करोड़ों साल अल्लाह के सामने एक दिन है बस। हमारी पैदाइश 60-70 साल की जिंदगी, हम समझना एक ही दिन है, कभी भी हमारी मौत आ सकती। मौत आने के बाद क्या है मेरे पास? कौन सी करेंसी चलने वाली है? कौन सा दिरहम दिनार चलने वाला है? क्या है मेरे पास प्रॉपर्टी? दुनिया में जिंदगी के लिए बैंक बैलेंस की फिक्र करते, हम जमीनात की फिक्र करते, मकानात की फिक्र करते। आज पूछने के बाद क्या है? जिंदगी की हकीकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुकामात पर समझाई। एक हदीस आपके सामने रखता हूँ जो जिंदगी की हकीकत समझाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरिया के करीब गुजर रहे थे, सहाबा के पास। किसी हदीस में के समंदर के करीब से जा रहे थे, तो सहाबा को जमा करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरिया के अंदर उंगली डाले और उठाकर बताया गया, सहाबा बताओ इसको कितना पानी लगा, उंगली को कितना पानी लगा बताओ। तो सहाबा ने क्या कहा? 1 खतरा अल्लाह रसूल, 1 खतरा पानी लगा। तो आखिरत की और दुनिया की मिसाल अल्लाह रसूल ने इस तरीके से दी कि सहाबा, ये 1 खतरा जो मेरी उंगली को लगा, ये दुनिया की जिंदगी है। ये जो समंदर नजर आ रहा है, ये आखिरत की जिंदगी है। ये 1 खतरे के लिए तुम दिन रात मेहनत, स्ट्रगल, तगोदो कर रहे, कमा रहे, तालीम, हर चीज की फिक्र कर रहे, वो 1 खतरे के लिए। लेकिन समंदर आने वाली जिंदगी है, मरने के बाद उसकी कितनी फिक्र कर रहे, उसकी फिक्र हमारे अंदर क्या है?
तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह से डरो और कल की फिक्र करो, कल क्या आने वाला है तुम्हारे साथ, उसकी फिक्र करो। एक मौके पे अल्लाह ने फरमाया कि इंसान क्या कहता, मेरा माल मेरा माल मेरा माल कहता। उसका माल है क्या? जो खाया वो उसका माल था, खा लिया उन्हें, हजम हो गया, खुजला बन गया। जो पहना बोसीदा हो गया, वो था उसका माल। और तीसरा जो उसका माल है वो है उसके आमाल। जो खाया खत्म हो गया, जो पहना वो बोसीदा होगा, फट गया, फेंक दिया उसको। और जो आखिरत के लिए भेजा वो है असली माल, जो आंख मुछने के बाद खबर में काम आने वाला है, हशर में काम आने वाला है, क़यामत के दिन काम आने वाला है। उसकी फिक्र मैं और आप कितनी कर रहे हैं, यहाँ अल्लाह ताला समझाना चाह रहे बंदों कि कल की फिक्र करो, तुम आज की फिक्र मत करो। हिजरत का जब हुक्म आया तो कई सहाबा घबरा गए। ईमान वाले तो लब्बैक या रसूलुल्लाह बोले, लेकिन बहुत सारे सहाबा आके अल्लाह रसूल बोले कि अल्लाह रसूल हमारा यहाँ पे घर है, बाग है, जमीन जायदाद है, ये सब कुछ छोड़कर अचानक ऐसे इलाके में ना पहचानत है हमारी, ना हमको जानते ना पहचानते, अचानक हम चले जाना दूसरे मुल्क को, कैसा हमारा रोजी रोटी का। तो अल्लाह रसूल सब मिसाल देके समझाए, क्या ये जमीन पर मखलूकात घूमती है, क्या ये अपना पीठ पर लेके घूमती है रिज़्क़ को? ये जानवर जो है अपने पीठ पर लाद कर घूमते हैं रिज़्क़ को, अल्लाह के भरोसे पे निकल जाते, अल्लाह को खिलाता। परिंदे जो निकलते हैं, क्या पीठों पर अपने रिज़्क़ को लेकर निकलते हैं परिंदे? लाखों की तादाद में परिंदे निकलते, भूखे निकलते, लेकिन वापस पेट भर के आते, वो अल्लाह खिलाता। तो अल्लाह के भरोसे पे निकलो तुम। जब उनको ईमान ताजा हो गए, लाखों मखलूकात को खिलाने वाला रब हमको नहीं खिलाता, हम उसके मानने वाले हैं, हमको जरूर खिलाता, वो ईमान ताजा हुआ। लेकिन अल्लाह रसूल ने शर्त लगाई कि वो घोंसले से बाहर निकलता है, स्ट्रगल करता है, घोंसले में बैठकर अल्लाह अल्लाह नहीं करता। तो तुमको भी क्या करना चाहिए? अपना पेट भरने के लिए, कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता, स्ट्रगल करना पड़ता, तो अल्लाह ताला देता। तो साहबा के जहन में बात बैठी हो, हिजरत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे कि हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन तुम्हारे उन सब अमाल से बाखबर है। सोचिए जरा, कभी कभी ये आयत पढ़े तो एक किस्म की कपकपाहट तारी हो जाती। इसके अंदर कितना गैर मामूली पैगाम है मेरे भाई, कि अल्लाह यकीनन तुम्हारे उन सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। कितने अमाल हम कर रहे हैं, अल्लाह हमारी नमाज से, रोजे से, सदक़े खैरात से वाकिफ है। उसके अलावा भी हमारे कितने अमाल हैं जो हम सोसाइटी को नहीं मालूम, हमारे बीवी बच्चों को नहीं मालूम, वो अमाल हम करते हैं। कितने अमाल है, अगर अल्लाह वो पर्दा चाक कर दिया, वो मालूम हो गए, तो हम शर्म से चेहरा नहीं दिखा सकते। ऐसे कई अमाल हमारे पास है। अल्लाह फरमा रहे तुम छुपा के करो या दिखा के करो, हमारे लिए एक सा है। अंधेरे में करो या उजाले में करो, लोगों से तुम बचा के कर सकते, लेकिन मेरी आंख तो तुम्हारे ऊपर रखी हुई है। तो अल्लाह से डरो, अल्लाह यकीनन उस सब अमाल को जानता है। तो हम जो है हमारी जिंदगी इस तरीके से गुजरना कि हमारे ऊपर अल्लाह की नजर है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको बता देगा, और जिसने जर्रा बराबर बदी की होगी, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला बता देगा। नामे अमाल हमारे लिखे जा रहे, हर अमल हमारा लिखे जा रहा, जबान से निकलने वाला हर बोल लिखा जा रहा। तो हमारी गुनाहों की किताब ज्यादा भर रही है नेकियों की, उसकी फिक्र हमको करना है। अल्लाह करो बोले, कल की फिक्र करो, आंख मुझने के बाद की फिक्र करो। हम आज की फिक्र में परेशान हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। यही लोग फासिक हैं। जब बंदा अल्लाह को भूल जाता, जब बंदा अल्लाह को भूल जाता, तो गोया वो अपने रब को भूल जाता। इसलिए कि कोई इंसान जो है अपने खालिक को भूल जाए, जिसने उसको तख्लीक किया, जो उसका राज़िक है, जो उसका मालिक है, जो उसे खिला रहा, जो पैदाइश से लेके मौत तक जो जिंदा रखा, वो उसके खालिक को भूल जाए, तो गोया उन्हें अपने आप को ही भूल गया, अपने मकसद को भूल गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क्या करते, भुला देते। जरूरत नहीं है ऐसे इंसान की जो मुझे याद न रखे। इसीलिए अल्लाह रसूल ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रुजू होता है, जब तौबा करता है, एक बारिश करीब आता है तो अल्लाह एक हाथ करीब आता है। कायनात का बादशाह
हमारे लिए जब हम एक बारिश चलते हैं तो एक हाथ करीब आता है, जब एक हाथ हम चलते हैं तो वो 10 हाथ करीब आता है, जब हम चलकर आते हैं तो वो दौड़कर हमारे करीब आता है, जब हम रब के पास दौड़ते हैं तो हमें लपक लेता है, लगा लेता है हमें सीने से। इसका मतलब क्या है कि बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अल्लाह को तो वही बंदे पसंद है